जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा सवाल ये बात पे आती है कि माँ के मंत्र जपते हुए, माँ का नाम जपते हुए कई भिन्न तरीके के एहसास होता है, एक्सपीरियंस होता है। कभी बहुत ज़्यादा रोना आता है, आंसू रुकते नहीं हैं। कभी बहुत पुराने पुराने बातें याद आने लगती हैं। कुछ लोगों को उबासी आने लगती हैं, यौन करते रहते हैं, यॉर्निंग होती रहती है, नींद आने जैसा लगता है। कुछ लोगों को पूरी बॉडी पेन होने लगती है। कुछ लोगों को बिल्कुल जपने की मन लगती ही नहीं है। जब भी वो नाम जाप करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, उनकी घर पे कलाकलिश बढ़ जाती है, उनके रिश्ते में दरार पड़ते हैं और उनकी तबीयत नाजुक हो जाती है, जिसके चलते वो मंत्र जाप नहीं कर पा रहे होते हैं। यदि आप भी उन लोगों में से हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। माँ काली जब भी आपसे जुड़ रही होती हैं तो आपके जीवन में जो कुछ भी आपके लिए सही नहीं है, जो कुछ भी आपके लिए उचित नहीं है, उसे आपसे दूर करने में, और जो आपके लिए सही राह है उस पर उनकी कृपा दृष्टि पड़े और उस पर आपके लिए रोशनी डालें, ये वो काम करती हैं। वो आपके जीवन में जो भी हैं वो आपके लिए अच्छा हो बुरा हो, आप उन पे जान निछावर कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो उन्हें आपसे दूर करके ही रहेंगी। वो आपकी आदत हो सकती हैं, वो आपके रिश्ते हो सकते हैं, वो आपके जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर माँ अगर आपसे जुड़ती हैं और आपके घर पे कला कलिश होता है जिसकी वजह से आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हो, तो मन ही मन मंत्र जाप कर लो। अगर आप जैसे ही मंत्र जाप करने, दिया लगाने के बारे में सोचते हो और आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो आप मानसिक रूप में उनसे जुड़ाव अधिकतम करने लगो। मैं तो हमेशा मुझसे जो पर्सनली जुड़े होते हैं उन्हें यही बोलती हूँ कि किसी को बताओ ही नहीं कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किनकी आराधना कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, वो उस देवता और आपके बीच के निजी मामला है, वो आपके और आप उनके बीच का पर्सनल मैटर है कि वो आपको कैसे महसूस करवाती हैं, कैसे आपको फील करवाती हैं, वो आपके माध्यम से क्या किन तक पहुंचाना चाहती हैं, उन्हें पता है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है कि जब भी आप अगर देवता की पूजा करने लगते हो, उपासना करने लगते हो, साधना करने लगते हो, तो आप सबके सामने ये बता देते हो कि मैं इनको पूजती हूँ, उनको पूजता हूँ, मुझे इनकी पिक्चर चाहिए, इनकी ये चाहिए, इनकी वो चाहिए, मैं ऐसे दिया जलाऊंगी, मैं किसी के साथ खाना बैठ के नहीं खाऊंगा, मैं मतलब अपने मैरिड लाइफ में दूर रहने लगूंगा, सेलिबेसी फॉलो करने लगूंगा, ये है वो है, जो भी आप करने लगते हो जिसकी वजह से विघ्न प्रदान होता है और आपके और देवता के बीच की कम्युनिकेशन जो है, जो रिश्ता जो है, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होती है बाहर के एनर्जीज़ और एंटिटीज़ की वजह से। आपको लगता है कि आपके घर परिवार वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके घर परिवार वाले आपके लिए रुकावट बन रहे हैं, नहीं। एक्चुअल बात यह है कि आप जब पूजा करने लगते हो तो आपके आसपास के नेगेटिव एंटिटीज़, आपके अंदर के नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं चाहते कि आप ये पूजा कंटिन्यू करो। इसलिए वो ये करते हैं कि कैसे ना कैसे करके आपको इस मार्ग से भटकाया जाए, हटाया जाए, जो कि आप आराम से जहाँ फंसे पड़े हैं वहीं फंसे पड़े रहो। तो सिंपल बात कि अगर आप पूजा पाठ करने लगते हैं मन ही मन में या सबके सामने भी रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो पूजा है, वो सही तरीके से सही मार्ग पर चल रहा है और ईश्वर आपके सुनने लगते हैं। इसलिए आपके आसपास की एनर्जी चटपटा जाते हैं और परेशान होकर आपको उस मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। तो शांत रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छे अच्छे बातें सोचें, खुद से अच्छे अच्छे बातें करें, हर किसी से अच्छे अच्छे बातें करें, ईश्वर से सही तरीके से कम्युनिकेट करें और मानसिक रूप से उनसे जुड़ें। किसी को ये ना बताएं कि आप कौन सी देवता की कैसे मंत्र, कौन सा मंत्र कितना बार जप के पूजा करते हो, कब दिया लगाते हो, कब नहीं लगाते हो। इवन मैं भी जब भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, मैं मात्र उतना ही बताती हूँ जितना मुझे बताने के लिए माँ काली कहती हैं। काफ़ी लोग आप मुझे भी मैसेज करते हो कि आप माँ काली से कैसे जुड़ते हैं। कैसे बताऊँ मैं कैसे जुड़ती हूँ? माँ मुझसे कैसे प्यार करती है मैं कैसे बताऊँ, जब तक वो मुझे परमिशन ही नहीं देंगी। मैंने जितना बताना है, जितना बताने के लिए मुझे माँ परमिशन देती है, मैं उतना बताती हूँ, आपको भी गाइड करती हूँ। पर हर किसी का रिलेशनशिप विद द डिवाइन यूनिक होता है, पर्सनल होता है। आपका भी पर्सनल ही होना चाहिए। तो इतना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।